गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं बायोलॉजी का संपूर्ण बुक का ऑब्जेक्टिव जो कि वीवीआई है वह बताऊंगा। यानी पूरे बुक से छांट कर जो क्वेश्चन बनाया गया है बुक के लास्ट में वही क्वेश्चन आज तुम लोग को मैं बताऊंगा। और इसमें से 99% मेरा गारंटी है 15 गो क्वेश्चन होगा इस ऑब्जेक्टिव से, ये मेरा गारंटी है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए। कहा जाता है कि पढ़ने वाले ही कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं। तो इस जो साल जो परीक्षा होने वाला है वो पिछले साल की तरह नहीं। कोरोना की वजह से बहुत बच्चों को मार्क दे दिया गया। इस बार जो है ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने से ही मार्क मिलेगा, नंबर मिलेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत होने से पूरी कट जाएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पौधों की पत्तियां के बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले छिद्र को क्या कहते हैं? पौधों की पत्तियों के बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले छिद्र को क्या कहते हैं? अंतराकोशिकीय छिद्र, अंतराकोशिकीय छिद्र। उसके बाद घ नंबर ऑप्शन है रंध्र और घ नंबर वात रंध्र। इनमें देखिए क्या दिया हुआ है कि दो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो सेम मिल रहा है लेकिन दो अलग अलग। तो पौधों की पत्तियों के बाह्य त्वचा पर जो पाए जाने वाले छिद्र को हम कहते हैं रंध्र, जिसके द्वारा पौधा में जो सांस का आदान प्रदान होता है वो है रंध्र। तो पौधे की पत्तियों के बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले छिद्र को हम रंध्र कहते हैं। समझ गए आप लोग? अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। द्विबीजपत्री पौधे में रंध्र कहाँ पाया जाता है? द्विबीज जिसमें 2 बीज होते हैं, द्विबीजपत्री में पौधे में रंध्र कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन दिया है पत्तियों की ऊपरी सतह पर, पत्तियों की निचली सतह पर, ऊपरी एवं निचली दोनों सतहों पर, पूर्णवृंत पर। यानी पूर्णवृंत वो हो गया जो जिसे पकड़कर हम तोड़ते हैं किसी पौधे को, या मान लो फूल में जिसे पकड़ के हम तोड़ते हैं या किसी को देते हैं, वही हो गया उसका वृंत। तो द्विबीजपत्री पौधे में रंध्र द्वारा रंध्रों में कहाँ द्विबीजपत्री पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? कहने का मतलब जो सांस लेने छोड़ने का काम करता है वो कहाँ पाया जाता है? द्विबीजपत्री पौधे में। ऑप्शन नंबर देखिए ख दिख रहा है कि पत्तियों की निचली सतह पर, पत्तियों की निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। समझ गए? अब चलते हैं 3 नंबर की क्वेश्चन की ओर। रंध्र का मुख्य कार्य होता है, रंध्र का मुख्य कार्य होता है, क्या होता है रंध्र का मुख्य कार्य? प्रकाश संश्लेषण, परिवहन, पोषण, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर घ देख रहे हैं हम, क्या बोले हैं कि गैस, यानी कि सांस छोड़ने, सांस भी एक गैस है। तो रंध्र का मुख्य कार्य होता है गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर घ सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रंध्र घिरे रहते हैं। रंध्र मतलब कि रंध्र किससे घिरा हुआ रहता है? एपिडर्मल कोशिका से, द्वार कोशिका से, क्यूटिकल कोशिका से। ये 3 गो ऑप्शन है। अब बताना है कि रंध्र किससे घिरे हुए रहते हैं? एपिडर्मल कोशिका से, द्वार कोशिका से, क्यूटिकल कोशिका से। एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अब बताना है किससे रंध्र घिरे हुए रहते हैं। ख नंबर में दिख रहा है द्वार कोशिका से जो है ना रंध्र घिरे हुए रहते हैं। किससे? द्वार कोशिका से रंध्र घिरे हुए रहते हैं। अब चलते हैं 5 नंबर की ओर। द्वार कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? कह रहे हैं क्वेश्चन में द्वार कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? पार्श्व, भीतरी, बाहरी, इनमें से कोई। यानी भीतरी है या बाहरी है या पार्श्व है, इनमें से
सभी, ये पूछ रहा है। तो द्वार कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है भीतरी, जो कि द्वार कोशिका जो होते हैं उनकी भित्ति जो होती है मोटी होती है भीतर से, समझ गए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर, पत्ते की झिल्ली में रंध्र का अध्ययन करने हेतु पत्ते की झिल्ली में रंध्रों का अध्ययन करने हेतु किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? यानी कि पत्ते की झिल्ली में जो रंध्र का अध्ययन करता है, कर रहा है, किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है मेथिलीन ब्लू, कॉटन ब्लू, आयोडीन, सेफ्रिन, ये 4 ऑप्शन है। तो ये जो है ना लास्ट घ नंबर ऑप्शन सेफ्रिन, इसका प्रयोग किया जाता है पत्तियों की झिल्ली में रंध्रों का अध्ययन करने हेतु अभिरंजक के रूप में, समझ गए। 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, एक बीज पत्री पौधे की पत्तियों में रंध्र कहाँ पाई जाती है? एक बीज पत्री पौधा जो होता है उस पौधे की पत्तियां में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? निचली सतह पर, ऊपरी सतह पर, दोनों सतह पर, इनमें से कोई नहीं। तो एक बीज पत्री पौधे होते हैं ना, उसकी दोनों सतह पर पाया जाता है, नहीं कि निचली सतह और ऊपरी सतह दोनों पे रंध्र पाए जाते हैं, समझ गए। पत्तियां जो होती हैं उनके दोनों सतहों पे रंध्र पाए जाते हैं। आगे अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर। अब देखिए क्या कह रहे हैं, रंध्र प्रायः तब खुलते हैं जब द्वार कोशिका होती है। रंध्र जो खुलता है ना वो प्रायः तब खुलती है जब द्वार कोशिका होती है। तो शिथिल, अस्फीत, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें सभी। तो 2 ही ऑप्शन बच रहा है, अस्फीत और शिथिल। तो द्वार कोशिका तब खुलते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि कब द्वार कोशिका खुलते हैं। तो देखिए इसमें क्या, अस्फीत, यानी कि रंध्र प्रायः तब खुलते हैं जब द्वार कोशिका में अस्फीत होती है, समझ गए। क्या होती है? अस्फीत। तो ये ख नंबर ऑप्शन सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाइड्रिला पौधा में रंध्र कहाँ पाई जाती है? हाइड्रिला पौधा में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पर, तना पर, पत्तियों एवं तना दोनों पर, इनमें से कहीं नहीं। यानी हाइड्रिला पौधा में रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्तियां पर पाया जाता है या तना, पत्तियां एवं तना दोनों पर, या इनमें से कहीं नहीं? तो इन सब में से कहीं नहीं पाया जाता है रंध्र, नहीं पत्तियां पर, नहीं तना पर, पत्तियां एवं तना दोनों पर, इनमें से कहीं नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ग होगा, हाइड्रिला पौधा में रंध्र कहीं नहीं पाया जाता है। जो ऑप्शन दिया इनमें से, समझ गए। एक लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में, अब इस पे चलते हैं। देखिए दिया हुआ है कि द्वार कोशिका अन्य कोशिका से किस रूप में भिन्न होती है? द्वार कोशिका अन्य कोशिका से किस रूप में भिन्न होती है? पहला ऑप्शन क्या दिया है, कोशिका भित्ति की अंतरात्मक मोटाई, कोशिका भित्ति की अंतरात्मक मोटाई। अगला ऑप्शन दिया हुआ है सघन जीव द्रव्य की उपस्थिति में आकृति, और घ नंबर में इनमें से सभी, समझ गए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, द्वार कोशिका अन्य कोशिका से किस रूप में भिन्न होती है, समझ गए। तो ये जो इनमें से जितने भी दिया हुआ है, पहला ऑप्शन कोशिकीय भित्ति की अंतरात्मक मोटाई, दूसरा है सघन जीव द्रव्य की उपस्थिति, तीसरा है आकृति, इनमें से सभी हैं, समझ गए। तो घ नंबर ऑप्शन सही हो गया। 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि अधिचर्मी कोशिका की तुलना में द्वार कोशिका होती है। अधिचर्मी कोशिका की तुलना में द्वार कोशिकाएं होती है छोटी, बड़ी, लगभग बाहर, इनमें से सभी, इनमें से क्या कह रहा है, इनमें कोई भी, यानी कि अधिचर्मी कोशिका की तुलना से द्वार कोशिका होती है, द्वार कोशिका होती है छोटी होती है। अधिचर्मी कोशिका की तुलना में द्वार कोशिका जो होती है ना वो छोटी होती है, समझ गए। तो क नंबर ऑप्शन होगा।
12 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, हरित लवक, पत्ती, ग्राना, स्टोमा। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है वो हरित लवक है। क्यों? सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल में के द्वारा ये प्रकाश संश्लेषी अंगक होते हैं। समझ गए। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलिए क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश की क्या भूमिका है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश की क्या भूमिका है। CO2 के अपचयन में, जल के प्रकाशिक अपघटन में, कलाविन चक्र में, अप्रकाशिक अभिक्रिया में। यानी प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश की क्या भूमिका है। CO2 के अपचयन में, जल के प्रकाशिक अपघटन में, कलाविन चक्र में, अप्रकाशिक अभिक्रिया में। समझ गए। ये जो हमारा है ना, जल के प्रकाशिक अपघटन में जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है वैसे भी किसी पौधे में क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन होने लगता है। तो जल के पार्श्विक अपघटन में ये जो है ना भूमिका निभाती है। समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर में क्या है, प्रकाश संश्लेषण की दर में इनमें किस पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें से किस पर निर्भर करती है। प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें से किस पर निर्भर करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है ना, वो कह रहे ऑप्शन दिया है, प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर, इनमें कोई नहीं। क्या कह रहा है, इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ग देखिए, दोनों पर निर्भर कर रहा है। प्रकाश के गुण एवं मात्रा क्या करते हैं, दोनों पर निर्भर करते हैं। अगले 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा, अगर किसी पौधे की पत्तियां को काले कागज से पूर्णतः ढक दिया जाए तथा सूर्य प्रकाश में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। शोषण की गति बढ़ जाएगी, ग्लूकोज का संश्लेषण रुक जाएगा, ग्लूकोज का संश्लेषण बढ़ जाएगा, परिवहन की क्रिया रुक जाएगी। समझ गए। तो ये क्या कह रहा है कि ग्लूकोज का संश्लेषण रुक जाएगा। मान लो उसमें कोई गति ही नहीं होगा तो ग्लूकोज का निर्माण ही नहीं होगा, तो वही रुक जाएगा। समझ गए। अगले चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की मदद काफ़ी घट जाती है। हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर काफ़ी घट जाती है। क्योंकि किस कारण से जो है घट जाता है, घट जाता है। समझ गए। किस कारण से कह रहा है घट जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है कि हरे प्रकाश से क्लोरोफिल वर्णक उत्तेजित नहीं होते हैं। दूसरा है, हरे प्रकाश से क्लोरोफिल वर्णक निष्क्रिय हो जाते हैं। क्लोरोफिल के अणु हरे प्रकाश को परिवर्तित कर देते हैं। इनमें से सभी क्रियाएं होती है। तो इनमें से सभी क्रिया तो नहीं होती है। ग नंबर का ऑप्शन जो है, क्लोरोफिल के अणु हरे प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। क्लोरोफिल के अणु क्या करते हैं, अणु हरे प्रकाश को परिवर्तित कर देते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। तो समझ गए। अब चलते हैं लास्ट एक दो क्वेश्चन और है, जो कि इसके बाद में अगले वीडियो में बताऊंगा। पत्तियां हरी होती है क्योंकि वे हरे प्रकाश का उपयोग करती है, हरे प्रकाश को अवशोषित करती है। हरे प्रकाश वह का अवशोषण नहीं कर उसका परावर्तन करती है। इनमें से सभी क्रिया करती है। देखो, जब हरे प्रकाश रहता तो उसकी प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाता है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने बताया, जो कि इसमें देखिए 16 नंबर में, अभी यही क्वेश्चन में 16 नंबर में यहाँ पे बताया था कि क्लोरोफिल के अणु जो हरे प्रकाश के परिवर्तन कर देते हैं।
तो यानी कि ये क्या करती है, इसकी दर घट जाता है। तो इस कारण से ना है ये हरे प्रकाश का अवशोषण नहीं कर उसका परिवर्तन कर देती है, तब जाके पत्तियां हरी होती है। क्योंकि वे जो है ना इनको बदल देती है, बदलेगा नहीं तो फिर उसकी दर घट जाएगा और पत्तियां हरी नहीं हो पाएगी। चलते लास्ट क्वेश्चन की ओर। कहता निम्नलिखित में से किस जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में O2 एवं CO2 के बीच संतुलन बना रहता है। निम्नलिखित में किस जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में O2 एवं CO2 के बीच संतुलन बना रहता है। ऑप्शन है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, क एवं ख दोनों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों है, समझ गया। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण यही क्या करता है, संतुलन को बना के रखता है। ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तभी जो है जीव की रासायनिक प्रक्रिया वायुमंडल में बना रहता है। इन्हीं वीडियो के साथ मैं आज के लिए समाप्त करता हूँ। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जो पुराने हैं आगे शेयर कर देना, लाइक कर देना, ताकि मैं अगले वीडियो फिर आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। इसमें जो है टोटल जो है 54 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें कि 18 क्वेश्चन अभी हमने बता दिए, जो कि अगले वीडियो में मैं अगले क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। आप जय हिंद, थैंक यू।